आगे देखेंगे बेटा, यहाँ तक हमने किया कि E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि अपक्रिया m चेंज टू n इलेक्ट्रॉन प्लस m n प्लस आयन। तो यहाँ पर ये जो m देख रहे हो बेटा, ये m किसको शो कर रही है, ये कर रहे है अपचयित अवस्था को, ये m अपचयित अवस्था को। यहाँ पर बेटा क्या हुआ, अपचयन हो रहा है, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन इसने वो सॉरी ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया। तो इधर की जो क्रिया होगी वो ऑक्सीकृत अवस्था कहलाएगी, इधर की जो क्रिया होगी वो अपचयित अवस्था कहलाएगी। तो यहाँ पर अपचयित अवस्था और ये बेटा जी ऑक्सीकृत अवस्था। बात ध्यान से सुनोगे। तो अब हम अपचयित अवस्था की जगह क्या रख देंगे बेटा, कैपिटल एम, और ऑक्सीकृत अवस्था की जगह क्या रख देंगे, एम प्लस एम एन प्लस आयन। तो देखेंगे आगे, आगे कर रहे हैं इससे, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। मैं सारी चीजें लिखूंगा अभी कि आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, ये सारी चीजें लिखूंगा। ई नोट ई क्या है आप अभी समझते जाएंगे बच्चे लोग सब। तो लॉग ई अपचयित अवस्था में क्या रखा बेटा, एम, और यहाँ पर रखा एम एन प्लस आयन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को बताइए, सब सही है यहाँ तक, ओके। चलिए अब बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी शुद्ध, कोई हमारे पास शुद्ध इलेक्ट्रोड है, तो शुद्ध इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पर जो m होगा उस m का मान क्या होता है याद रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे शुद्ध इलेक्ट्रोड के लिए जो कैपिटल M है बेटा, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। कैपिटल M की वैल्यू कितनी, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू ए नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग E, और यहाँ पर बेटा हुआ 1 अपॉन एम एन प्लस आयन। शुद्ध इलेक्ट्रोड के लिए m की वैल्यू कितनी, 1। तो यहाँ पर इतना आया बेटा, ये नेचुरल लॉग है, ये क्या है, ई नेचुरल लॉग है। इस नेचुरल लॉग को हमें बेस 10 में चेंज करना है, तो क्या हो जाता है देखोगे, ई इक्वल टू ए नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ, और इसमें बेटा जी हम मल्टीपल कर देते हैं 2.303 अपॉन अपॉन एन एफ, और लॉग यहाँ पर पहले बेस ई था, अब बेटा कितना आ जाएगा, बेस 10। देखिए 2.303 का गुणा होते ही बेस किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, ये बात आप याद रखोगे, और इंटू 1 अपॉन एम एन प्लस वन। ये हुआ आपका ननर समीकरण, और इससे आगे भी हम करेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे। पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आर क्या है, टी क्या है, एफ क्या है, एन क्या है। उसके बाद में तो यहाँ पर लिखोगे जहाँ जहाँ बेटा ई इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, और बेटा ई नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैं सारे मैं सारी बातों को लिख रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे बेटा। ई क्या है, ई नोट क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझना है। इसे ई नोट को क्या कहेंगे बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और बेटा यहाँ पर आर, आर क्या है, तो आर हम बोलेंगे इसे सेल स्थिरांक, आर है सेल स्थिरांक, या इसे गैसीय स्थिरांक भी बोलते हैं, ये याद रखोगे, सेल या गैसीय स्थिरांक। आपको मैंने पराशरण दाब कराया था तब भी समझाया था। तो यहाँ पर देखेंगे आर सेल स्थिरांक, तो इस सेल स्थिरांक का मान कितना होता है बेटा, इसका होता है 8.314। ये सेल स्थिरांक का मान होता है, याद रखेंगे, ये आर की वैल्यू होती है 8.314। नेक्स्ट टी, टी क्या है बेटा, यहाँ पर परमताप है, परमताप। अगर हमें कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसे हम 273 में जोड़ देते हैं, तो वहां से हमें परमताप की वैल्यू मिल जाती है। समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं सब बच्चे बेटा। आगे यहाँ पर और समझेंगे कि भाई जो n है, n क्या है, तो n यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या को शो करती है कि कितना दान हुए, कितना ग्रहण हुए, कितना दान हुए, कितना ग्रहण हुए।
तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और f फैराडे स्थिरांक है, फैराडे स्थिरांक, और इसका मान होता है 96500 कूलम। 96500 कूलम। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? बेटा अब हम एक छोटी सी लाइन और इसमें समझेंगे। यदि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमें ननद समीकरण की गणना करनी हो तो फिर वो ननद समीकरण क्या हो जाता है? तो देखोगे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ननद समीकरण 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ननद समीकरण क्या होगा बेटा? तो देखेंगे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ननद समीकरण, यहाँ पर जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। हमें निकालना किस में बेटा? ननद समीकरण में लगाने के लिए वैल्यू टी में, कैपिटल टी। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? 298 डिग्री हो जाएगा। चेक करो, 25 और 273, तो 298 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो बेटा आर है, आर का वैल्यू अभी अभी मैंने जस्ट बताया कितना है, 8.314। तो मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी से आप समझ जाओगे। वैल्यू में डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ बेटा। और एन का एन ही रखोगे, और एफ कितना है बेटा? 96500 कूलम। तो वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303। अब आर टी, आर का मान कितना रखेंगे? आर का बताइए, आर का रखेंगे 8.314, 8.314। और बेटा के सॉरी टी का मान कितना रखेंगे? 298, 298। और बेटा एन ऐसा ही रहेगा। और एफ का मान क्या रखेंगे यहाँ पर? 96500 लॉग, और लॉग बेस 10, और यहाँ पर है बेटा 1/mn+। थोड़ा समझ लेना इधर ध्यान से, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? E इक्वल टू, तो जब हम इसका गुणाभाग करते हैं तो वैल्यू आ जाती है बेटा यहाँ पर 0.596 अपॉन n लॉग बेस 10। एक बार आप इसका गुणाभाग करके देखिए कितना मान आ रहा है। 0.0591 कितना आ रहा है? एक बार देख लेंगे बेटा, बताएंगे हमें जल्दी, बताएंगे जल्दी कितना आ रहा है भाई। यहाँ पर इसका गुणाभाग करने के बाद बेटा इधर ध्यान दे, तो यहाँ पर ई नोट इक्वल टू ई नोट, ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 और 1/mn+i। ये फाइनल आपका नन्नर समीकरण होगा। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यहाँ से लेके नन्नर समीकरण और आपको यहाँ तक करना है और समझना अच्छे से, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इससे पहले नोट करेंगे सभी बच्चे, उसके बाद चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। पहला एग्जाम्पल, हम Zn इलेक्ट्रोड का नन्नर समीकरण निकाल रहे हैं, Zn इलेक्ट्रोड का। तो देखिए तो कैसे करेंगे, आपको पता है Zn यानी कि जिंक धातु, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्याग दिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? दान। और यहाँ पर बना लेता है Zn+2 आयन। इतनी तो सब बच्चे बात जानते हैं, सिंपल है बेटा, सब बच्चे जानते हैं। चलिए तो Zn+2 आयन, Zn चेंज टू +2 आयन प्लस ये Zn+2 आयन। तो देखेंगे बेटा अब नाउ नर समीकरण तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू ई Zn, हम ई Zn का मतलब Zn निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Zn लिख सकते हैं। ई Zn इक्वल टू ई नॉट Zn माइनस बेटा कितना था? 2.303 RT अपॉन n। n की जगह इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? n की जगह इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2f लॉग वेस्टर्न और 1/Zn+2i। क्या बेटा नन्नर समीकरण समझ में आया Zn का? या करके अगर निकालें तो E बराबर E नॉट Zn माइनस
0.0591 अपॉन एन की जगह बेटा 2 रखेंगे, लॉग वेस्ट एन और 1 अपॉन जेड एन प्लस 2 ये भी कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ये बताइए, सही है। इसी प्रकार हम कॉपर का, एल्युमिनियम का, किसी धातु का, किसी इलेक्ट्रोड का ननर समीकरण फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, सब बच्चों समझ में आ गया बेटा? चलिए इसे नोट कर लीजिए।